किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार तो बढ़िया चल रहा है, चूँकि हम लोग बहुत पहले से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तकरीबन 8-9 महीना हो गया। तो हम लोगों ने टोटल एक दरवाज़ा कर लिया था और एक गांव, एक मोहल्ले में 2-2 मरतबा हो चुके हैं। जो नए क्षेत्र आए हैं वहाँ भी पूरा हम लोगों ने, कोई घर शायद बचा नहीं जानना गया हूँ, तो बहुत पहले से चलने का ये लाभ तो मिला है हमको। ये आपकी क्या ज़रूरत रही कि आप एक नेता थे समाजवादी पार्टी के, कई बार आप चेयरमैन रहे, फिर आपने बसपा का दामन थाम लिया है अचानक एक दिन पहले नामांकन की, क्या कुछ मजबूरियाँ रही? देखिए, मजबूरी का मतलब ये होगा, घटनाक्रम तो आप पूरा जानते हैं। मुझे टिकट दिया गया पहले, और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद टिकट काट दिया गया। टिकट काट के किसी और को दे दिया गया। तो टिकट का मिलना और कटना ये साधारण प्रक्रिया है, इससे मुझको कोई परेशानी नहीं है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक साधारण प्रक्रिया है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। हुआ क्या कि मेरा टिकट अगर काटा गया तो किसी ज़िम्मेदार आदमी को देना चाहिए ना टिकट, और ज़िम्मेदार आदमी को देते तो शायद मैं भी उनके साथ खड़ा होता। लेकिन बार बार मुझसे ये कहा गया कि आप चुनाव जीत नहीं पाओगे, आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। तो ये एक तरह से मुझे इंसल्ट किया गया, और मेरे स्वाभिमान से बढ़ के तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ नहीं है। और मेरे लोग जो थे टिकट कटने के बाद एकदम बसित हो गए। जितने मेरे मानने वाले, चाहने वाले, चाहे मेरे पास तो जो कुछ लोग हैं सब समाजवादी पार्टी के हैं, मगर सब लोगों की राय हो कि नहीं, अब इसमें पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे साथ तो तमाम पार्टियों के साथ मेरा संपर्क बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल आखिरी समय तक मैं इंतज़ार करूंगा, और समाजवादी पार्टी का जब तक कार्यालय का एक चपरासी तक ना चला जाए, बाहर गेट में ताला ना बंद हो जाए, तब तक मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। खैर 8 बजे तक निर्णय हुआ, फिर मैं उसके बाद गया, बहन जी से मिला। और आगे अब आपका क्या विज़न है, क्योंकि आप 2 बार, एक बार आप खुद रहे हैं चेयरमैन, एक बार आपकी पत्नी रही हैं, आगे आपका नगर पालिका को लेकर क्या विज़न है? बहुत विस्तार हुआ है, उसको लेकर क्या विज़न है? देखिए, पहले 43 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका का क्षेत्रफल था, और अब 87 स्क्वायर किलोमीटर लगभग क्षेत्रफल नया बढ़ गया, यानी दुगुना बढ़ गया है। अब जितनी बड़ी नगर पालिका थी 100 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, 120 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा इलाका बढ़ गया, यानी कई ज़िलों से टच कर गया। उधर गाज़ीपुर से टच कर गया, इधर बलिया के करीब पहुंच गया, इधर आजमगढ़ के करीब पहुंच गया, और इधर भी कोपागंज टाउन एरिया के करीब पहुंच गया। 3 विधानसभाओं के मतदाता इसमें शामिल हुए हैं। घोसी विधानसभा के भी कुछ मतदाता हैं, और इधर मोहम्मदाबाद विधानसभा के भी कुछ मतदाता हैं। तो इस तरह से इस पूरी नगर पालिका को बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसके पीछे मकसद क्या था, मैं समझने से वंचित हूँ। जो भी सरकार का मकसद रहा हो इतने बड़े एरिया को बढ़ाना, लेकिन जो सटे हुए एरिया थे उनको छोड़ा गया। जैसे सरमा है, सरमा को नहीं लिया इन्होंने, सरमा को लेना चाहिए था। उधर आप भलिया तक अगर गए हैं तो आपको बगल में ऊमापुर था और वज़ीर पट्टी थी, तो ऊमापुर और वज़ीर पट्टी को लेते तो वो पूरा ब्लॉक का सिस्टम वो आ जाता पूरा। लेकिन छाँट के इन्होंने लिया, क्योंकि ऊमापुर और वज़ीर पट्टी में यादों का बेल्ट है तो उसको छोड़ दिया गया। इधर आप आएंगे सरमा में मुसलमानों का है और यादों का बेल्ट है तो इसको भी छोड़ दिया गया। तो एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ बीजेपी ने सीमा विस्तार किया था, और उसका मकसद ये था कि शायद समाजवादी पार्टी या दूसरे दल के लोग न जीत सकें। लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। नहीं, आपका विज़न क्या है और क्या सोच है लेकर नगर पालिका को विकसित करने की? क्या देखिए, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी काम है कि नए क्षेत्रों में जो मैं घूमा हूँ तो वहाँ देखा है मैंने कि जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। गांव तक पहुँचने के लिए रास्तों की समस्या है। तो ये 2 बड़ी समस्या है तो वहाँ उस क्षेत्र में है। लेकिन नए क्षेत्र में जो हमारा पुराना क्षेत्र है, जिसे मान लीजिए ये ढकुलिया घाट पुल बना तो उससे एक बहुत बड़ी राहत हो गई, तमाम कोपा घोसी सारे लोग जुड़ गए। एक पुल और बनाने की ज़रूरत है बिलवा घाट पर। तो बिलवा घाट पर अगर हम पुल बनाते हैं तो वहाँ से जो 4 लेन गोरखपुर बनारस वाला जो 4 लेन गया है उससे वो जुड़ जाएगा। तो एक ये शहर के इधर हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं नदी उस पार, जो बहुत डेवलप हो सकती हैं और उनकी कीमत भी बहुत बढ़ सकती है और वहाँ काफ़ी विकास हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक बड़े काम में एक ये काम भी है। इसके अलावा तमाम योजनाएं जो हमारी, इस बार मैंने सोचा है कि एक ऐसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें कम रेट में बहुत हाई क्लास की एजुकेशन दी जाए, और सॉफ्टवेयर का किस तरह से कमाल है, और सॉफ्टवेयर में बनाने का जो हुनर होता है वो यहाँ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई दे नहीं पा रहा है।
तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह के एक्सपर्ट बाहर से ले आए जाएँ ताकि बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाने का हुनर सिखाया जा सके ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों। इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं, रास्ते बहुत ख़राब हैं कई तरफ के, उन्हें भी ठीक किया जाना है। लेकिन मेन काम जो है, जो नया क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, उसमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है और मेरे दिमाग में पूरा प्लान है। यहीं के नगर विकास मंत्री जी हैं, हमारे मतदाता हैं, तो मुझे बड़ी आशा है कि हम लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि चेयरमैन तो जो भी जीतेगा वो उन्हीं का रहेगा, चाहे कोई भी जीते। मैं भी जीतूंगा तो उन्हीं के नेतृत्व में काम करूंगा। ये तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे वहाँ नगर विकास मंत्री खुद मेरे मतदाता हैं। तो हम लोग नगर पिता कहे जाते हैं और चेयरमैनों के नगर पिता नगर विकास मंत्री होते हैं। तो हमारे नगर पिता तो हमारे ही क्षेत्र में हैं, तो हम लोग उनके साथ मिलकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपनों को साकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि विकास का जो ख्वाब माननीय मंत्री जी देख रहे हैं वो मेरे माध्यम से पूरा हो।